समझदार लोगों की पहचान है कि वो लोग झुक करके अपने रिश्तों को बचाते हैं, और रिश्तों को बचाया करो। रिश्ते तोड़ना अच्छा नहीं है। रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। देखो, जब हम रहते हैं ना, हमारी पत्नी साथ में, पति साथ में, पुत्र साथ में, माँ साथ में, पिता, जब हम साथ में होते हैं ना सब लोग, तब रिश्तों की कीमत नहीं होती। जब कोई रिश्ता नहीं होता, जब तक माँ होती है ना, तो माँ की कीमत नहीं। जब माँ नहीं होती तब पता चलता है कि माँ की उपस्थिति क्या थी। पत्नी जब तक होती है, पत्नी की कदर नहीं होती। पत्नी नहीं होती तो पता लगता है कि पत्नी क्या है। पति जब तक होता है, पति की कीमत ज्यादा नहीं समझ में आती। जब नहीं होता तब पता लगता है, अरे पति के बिना ये होता। इसलिए रिश्तों की कीमत, रिश्तों में जान होती है। रिश्ते ऐसे ही होते तो भगवान बनाते क्यों? समझो, रिश्तों को बहुत बढ़िया मधुर भाव से निभाओ। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुना दूं, जो घटना हम सबके जीवन से जुड़ी है। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, मैं मतलब आप भी, मैं भी, हम सब। एक सत्य घटना आपको सुनाऊं, फिर घटना सुना करके मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, तो बस आप मेरे को वो उत्तर दीजिएगा। बस एक प्रश्न पूछूंगा अभी आपसे, भैया को बोल दो मोबाइल ना चलाएं। अभी एक सवाल पूछेंगे आपसे, हम एक कहानी सुनाएंगे आप सबको, एक सत्य घटना सुनाएंगे हम आप। मैया सुनो, फिर अभी हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, ध्यान से सुनो। एक दिन मैं मतलब आप सब इमेजिन कीजिए, आप सब कल्पना कीजिए कि ये कहानी आपकी है। अब मैं कहानी सुनाने जाऊंगा, जिस कहानी में आपको ये भाव रखना चाहिए कि ये कहानी आपकी है, मतलब मेरी है, हम सबकी। मैया ध्यान से सुनना। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार में मैंने क्या देखा कि अखबार में मेरी फोटो छपी है। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपकी तस्वीर अखबार में आज छपी है, और बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है आपका नाम, और नाम के आगे लिखा है कि आज ये व्यक्ति फलाने जी, आज इनकी मृत्यु हो गई। आप ऐसा भाव बनाइए कि आप अखबार पढ़ रहे हैं, और आज अखबार मैंने पढ़ा, उसमें मेरी फोटो छपी और लिखा था आज फलाने जी की मृत्यु हो गई। मुझे लगा ये कितना घटिया मजाक किसी ने किया होगा। मैं तो जीवित हूं और लिख दिया कि फलाने मर गए। अब आप जीवित हैं और आपकी खबर छप जाए कि आपकी मृत्यु हो गई। अब मैंने सोचा कि मैं तो जिंदा हूं, मैं तो अखबार पढ़ रहा हूं, और ये घटना किसने छाप दी कि मैं मर गया। तभी मैंने ध्यान से सुना कि हमारे घर में ना बाहर बहुत लोग रो रहे थे। हमें लगा रो क्यों रहे। हमने अखबार रखा और बाहर गए तो वहां सचमुच भीड़ लगी थी। अब आप बाहर जाएं और ऐसा आपको दिखे कि घर में बहुत भीड़ लगी है। फिर हमने ध्यान से देखा तो वहां ना एक आदमी मरा हुआ पड़ा था। हमने ध्यान से देखा, भाई ये किसकी लाश है, ये कौन मर गया। ध्यान से देखा तो वो हमारी ही लाश थी। हमारी, हम तो जिंदा है नहीं। अब पता चला कि अखबार में जो लिखा था सच्ची था। हम सच्ची मर चुके थे। अब तो भटकने वाला केवल शरीर, सूक्ष्म शरीर जो भटकता है ना, हम तो भटकता हुआ शरीर बन गए, जिसे कहते ना भटकती हुई आत्मा। अब तो हम केवल भटकती हुई आत्मा थे। हम सबको देख सकते थे, हमें कोई नहीं देख सकता। हम अपनी पत्नी को, बच्चों को, माँ को, पिता को, परिवार सबको रोता हुआ देख रहे थे। सब रो रहे, बेटा कहाँ चले गए। माँ बेटा कह कर रोए, बहना भाई कहकर रोए, पत्नी पति कहकर रोए, भाई भाई कहकर के रोए, सखा यार कहकर रोए, दोस्त कहकर रोए। सारे गांव पड़ोस रिश्तेदार सारे लोग आंसू बहा रहे और हम केवल देख रहे। अब इसके सिवा कर भी तो नहीं सकते कुछ।
क्योंकि जिस दिन आपके प्राण पखेरु निकलेंगे तो आप सब देख सकते हैं फिर, पर आपको कोई नहीं देख सकता। ये सबके साथ होता। तो हमने सबको रोते हुए देखा, और जब रोते हुए देखा ना, तब एक बात याद आई कि अरे राम राम, हमें जो मानव का शरीर मिला, 25, 50, 100 साल की जो आयु मिली, इस शरीर से हमने किसी का धन्यवाद तक नहीं किया। ना तो अपनी माँ की सेवा करने का समय निकाल पाए, ना तो कभी माँ के पांव पकड़ के कह पाए कि माँ, आप जैसी माँ को पाकर हम धन्य हो गए। ना तो पिता के चरण पकड़कर कह पाए कि आप जैसे पिता को पाकर धन्य हो गए। और ना तो अपनी पत्नी के हाथ में हाथ रख के ये कह पाए कि हम तो तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर धन्य हो गए। कुछ कहा नहीं किसी से, किसी का धन्यवाद शुक्रिया अदा किया नहीं दिल से, और मर गए। ऐसा लगा कि अभी मरना अधूरा था। इसलिए आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोग अपनी पत्नी से, माँ से, पिता से अच्छा व्यवहार करो, और ऐसे मिलो, इस भाव से मिलो कि ये मिलना अंतिम मिलना है। जिंदगी ऐसे जियो कि ये आखिरी जीना है। ऐसे हंसो कि ये आखिरी हंसना है। हम आपसे ऐसे मिलें कि बस अंतिम मिलना है, क्योंकि इस मिलन के बाद कब मिलना होगा। इसलिए ऐसे मिलो कि आखिरी बार मिल रहे हैं। अपनी माँ से ऐसे मिलो आखिरी बार। इसलिए बहुत प्यार करो अपनी माँ को, बहुत सेवा करो अपनी माँ का, धन्यवाद करो अपनी माँ का। रिश्तों को समझो। पैसा सब कुछ नहीं होता दोस्तों। मेरी माँ, पैसा बहुत है, पर क्या उस पैसे से माँ को खरीद सकते हो? बाप को खरीद सकते हो? अपनी जवानी वापस खरीद सकते हो? अपना वो वक्त, अपना वो समय वापस खरीद सकते हो? पैसा सब कुछ नहीं है मेरे भाई। रिश्तों से बड़े पैसे नहीं हैं। इसलिए रिश्ते बड़े हैं। इसलिए तुम्हारा बाप, जब तुम बीमार, कोई बेटा बीमार पड़ जाए तो बाप अपनी सारी दौलत बेचकर बेटे के इलाज में लगा देता है। माँ अपने सारे जेवर बेचकर अपने पति और अपने पुत्र के इलाज में लगा देती है। इसका मतलब पैसों से बड़े रिश्ते हैं। यदि रिश्ते बड़े ना होते तो कोई माँ, कितनी माएं ऐसी हैं जो माएं अपनी किडनियां देकर अपने बेटों को बचाती, अपनी किडनी देकर अपने पति की रक्षा करती। कितनी पत्नियां और कितनी माओं को हमने देखा, जरूरत पड़ने पर किडनियां तक दे देती। मतलब इस शरीर से ज्यादा कीमती कौन है? रिश्ते। इसलिए अपने प्रत्येक रिश्तों की कदर करना सीखिए। रिश्ते ईश्वर ने सबके बनाए हैं, हमें निभाना पड़ता है। रिश्ते हम नहीं बनाते। आप तय नहीं करेंगे कि आपकी माँ कौन होगी, ये तो भगवान तय करके भेजेंगे कि आपकी माँ कौन होगी। जो माँ आपकी है, आप तय नहीं करेंगे कि आपका बाप कौन होगा। ये तो पहले से तय था। जो मिल गया उसे आपने स्वीकार कर लिया, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ। ईश्वर ने तय किया है ना, तो आपकी चॉइस नहीं है ये ईश्वर की चॉइस है। इसलिए ईश्वर की चॉइस है, ईश्वर की पसंद है। तो जो ईश्वर की पसंद है, उस ईश्वर की पसंद को आप भी पसंद कीजिए। जो आपकी पत्नी है, आप कितनी भी लड़कियां पसंद कर लो, लेकिन विवाह कई बार आपके पसंद करने पर भी वहां नहीं होता जहां आप चाहते हैं। वहां होता है जहां भगवान चाहते हैं। कई बार आपको लड़की पसंद है, कई बार आपको सब रिश्ते ओके पसंद, लेकिन फिर भी विवाह नहीं होता। हाँ या ना? मतलब ये चीजें तुम्हारे बनाने से नहीं बनती भैया। सोचो गहराई से। ये तय करने वाला कोई और है। इसलिए जो ये विधि का विधान रचता है, उसी का नाम है विधि। विधि मतलब परमात्मा।